ठीक है, जरा कहीं होगा। कोडरमा जिले में तो हम समझते हैं कि लगभग 15 से 20 हजार मजदूर हैं जो जंगल में काम कर रहे हैं। और जंगल के बाद जो शहर और जो यहाँ पर जितने भी जो उसको काम में लगे हुए हैं, उस सारे लोगों को मिला दिया जाए तो हम समझते हैं कि 1 लाख आदमी उसमें है। 1 लाख से नीचे नहीं है, 1 लाख से कम नहीं है, 1 लाख लगभग तो है ही है। बेचते कहाँ है? कोई ठेकेदार दे देता तो रोज कितना कमा लेते हैं? 100-150 रुपया बाबू, और कते कमेबे? दिक्कत है खा पिए के तबे न बाबू। घर में तो और भी आदमी होंगे कमाने वाले। या कमाने वाला ईटा उतारता है तो 400-500 रुपया कमाता है। जब 10 गो जन होता है तो कते खाएंगे? ओकरा में पढ़ाई लिखाई कपड़ा लता है बाबू। तोहरे पूछे नौकरी तो नहीं रुपये वाला तो नौकरी तो इतना दूर कह देती है, ढाई गए नहीं खाती गेल बैठ के। बेटा है आपका? हाँ। क्या करता है वो? ईटा होता है, ईटा उतरता है। कितना देर आप रहते हैं यहाँ दिव्राचंद में? कितना देर रहते हैं? 3 बजे तक। और फिर क्या करते हैं? घर चल जाते तो डिबरा जो चुनते हैं वो क्या करते हैं, यहीं छोड़ देते हैं। तो मतलब ठेकेदार आकर के यहीं से ले जाता है? ले जाता है। हाँ। अच्छा, ये ऐसे खोद रहे हैं पूरे, एक तरह से गुफा बना, खो बना दे रहे हैं, तो कभी डर नहीं लगता है कि गिर जाएगा? नहीं, गिर जाता है तो भाग जाते नहीं सर। गिर जाता है तो भाग जाते हैं, देखते हैं कि माटी झुरे के रात भाग जाते हैं। तो फिर भी चुनते हैं? फिर माटी गिर जाता है फिर चुनते हैं। लोड है, डर लगता है? डरने लगते हैं सर। माटी है, पत्थर में माटी सब गिर जाएगा तो डर नहीं लगता। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई हादसा हो गया कि कोई चुन रहा है, ऊपर से माटी उस पर गिर गई? नहीं सर, पता है जब कुछ उसको हो जाता तभी, हम लोग तो नहीं। 17 जनवरी को यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री आए और एक ढिबरा गाड़ी को फूल से पूरा सजाया गया, और वो जो सो झंडे दिखाए रवाना किए, वह गाड़ी जो सो आज तक डंप पर नहीं पहुंचा है। माइका का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, पेंट और कोटिंग बनाने के लिए, चिकित्सा उपकरण में, विद्युत उपकरण बनाने के लिए, कागज, रबर, प्लास्टिक जैसे सामग्री बनाने के लिए, कृषि में, ईंट, सीमेंट, वाहनों में, विमानों और अन्य उपकरण बनाने के काम आते हैं। हाँ? 2 टप निकलेगा बस। 2 टप कितना किलो होगा? 15 किलो। 2 टप में डालते तो 15 किलो। तो इसको फिर से इसको साफ कीजिएगा कि ऐसे ही भेज दीजिएगा? नहीं, ऐसे ही बच। तो घर से आपके और भी लोग आते हैं कि आप ही आते हैं? हम ही कलिया हम और ही आओ, ये सब बच्चे सब हमर पढ़े जाए। तो पति आपके? पति दूसर खमान 8 रोज हो गला उतना चुन लेते। हाँ, 3 हफ्ते, 1 हफ्ते लग गया हम माटी साफ करने। तो बेचने के लिए तो आसान है कि दिक्कत होता है बेचने में? आसानी है, मोड़न धो के ले जकर जैसे का रोशने है बेचते। तो खरीदने आता है कोई कि आप फिर वहाँ? नहीं, घर ले जाइए ना, घर से आओ थे बहुत आओ घर ले दन के अपने ले जित न जन के बोरे से। आपसे कैसे किलो खरीदता है? हमने से 80 रुपये लगो। 10 रुपये? अच्छा, आप कुछ चाहती हैं इसमें बदलाव कि अगर बदलाव आ जाए तो हम लोग को और आसानी हो, ज्यादा पैसा मिले? एकर बारे कुछ जानबो तबे ना आसान चाहबो। अच्छा, फिर भी क्या आसानी चाहते हैं? कुछ तो ये आसानी चाहबो मतलब ऐसे ही चुनते रहना है, सरकार से कोई मांग नहीं ना। हेलो, ममतू पहन मने तो की कर तू, एक दिन ऐसा मेहमान एक दिन तो
आंदोलन कर रहे हैं लोग नेताओं के बीच में भी जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि जो उनके बीच में भी जा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई निष्कर्ष ठोस नहीं निकल पा रहा है। जब 2022 में हमने यहाँ पर धरना देने काम किया संग्रहालय में, तो उस समय में फिर देखें 28 फरवरी से हम लोग धरना पर बैठे और 3 मार्च को गजट होता है और एक उसमें आता नियमावली बना, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके और लोग खरीद बिक्री कर सकते हैं वो जंगल में और अपने जो डंप जहाँ पे मिट्टी है वहाँ पे। उसके बाद जो सो उनके बेचने के लिए जो है JSM-GC जो है उनके माध्यम से ही बेचने का हुआ कि वो आप अपने से डायरेक्ट नहीं परचेज कर सकते, आप डायरेक्ट नहीं बेच सकते, उनके जरिए बेच सकते हैं। वहाँ पे जा करके आप संपर्क कीजिए कि हमारे यहाँ इतना हुआ है, उसके बाद वहाँ से बेचा जाएगा। संयुक्त बिहार में हम लोगों को यहाँ पे 6 इंच से नीचे रहने वाले जो माइका जो हुआ था उस पर कानूनी पाबंद नहीं था, कानून से बाहर रखा गया था और संयुक्त बिहार में चल रहा था। 2000 में जब अलग झारखंड बना उसके बाद वह कानून यहाँ पर बोलता है कि नहीं चलेगा। अब आगे क्या करना है? आगे भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, देख रहे हैं। आगे हम जाएंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, चूँकि चुनाव के पहले मिले हैं, फिर जा करके मिलते हैं, फिर से आग्रह करते हैं और उन्होंने कहे हैं पहले कि हम इस पर पहल करेंगे, तो आग्रह करेंगे, चल करके देखते हैं। अब उनके हाथ में है, सरकार बना है, बहुमत की सरकार है। हम समझते हैं कि आशा है कि झारखंड का एक बेटा है, झारखंड के प्रति सोचेंगे। बहुत यह आंदोलनकारी का बेटा है, हम लोग भी आंदोलन कर रहे हैं इसके प्रति और सरकार को रॉयल्टी देने के लिए चाह रहे हैं। हम सरकार को रॉयल्टी देना चाहिए, सरकार नहीं रॉयल्टी ले पा रहे हैं, हम लोग मजदूरों को ऊपर डंडा ही चल रहा है। अब हम बिहार माइका एक्ट 1947 पर एक नजर डालते हैं, जिसके तहत 6 इंच से छोटी माइका खनिज की श्रेणी में नहीं आता और इसके भंडारण, व्यापार और परिवहन पर खनिज कानून लागू नहीं होता। वहीं खनन एवं भूतत्व विभाग ने भी माना था कि ढिबरा माइका स्क्रैप लघु खनिज की श्रेणी में नहीं आता। 2018 में JSM-DC द्वारा इसकी नीलामी के वक्त भी स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था कि ढिबरा किसी खनिज की श्रेणी में नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ 2017 में खनन एवं भूतत्व विभाग द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में पाया गया था कि गिरिडीह एवं कोडरमा जिले में जिन जगहों पर 1980 तक माइका की खानें चल रही थी, उस जगह के आसपास 20 लाख टन से भी ज्यादा ढिबरा माइका स्क्रैप का ढेर लगा हुआ है, जिसका 80% ढेर वन भूमि और 20% रैयती और गैर मजरूबा भूमि पर है।